कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि होती तो हैं लेकिन दिखती नहीं हैं। एंड आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसी रियल लाइफ हॉरर स्टोरी लेके आ गया हूँ जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के साथ हुआ था जिसका नाम रोहन है। एंड वो एक छोटे से शहर से बिलोंग करता था एंड उसकी अभी हाल ही में जॉब भी लगी थी। उसका पूरा परिवार खुश था एंड एक लड़के के और क्या ही चाहिए कि उसका पूरा परिवार खुश रहे, एक अच्छी जॉब रहे एंड एक अच्छा घर रहे, सब कुछ उसके पास था। लेकिन वो सोचता है कि जब इतना कुछ मेरे पास है ही तो मुझे एक अपार्टमेंट ले लेना चाहिए ताकि मेरी फैमिली अच्छे से रहे और वो अपार्टमेंट मेरे ऑफिस के बगल में रहे तो और भी अच्छा हो। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। वो ब्रोकरेज से बात भी करता है ताकि उसे कोई अच्छा अपार्टमेंट मिल जाए और उसे एक अच्छा अपार्टमेंट मिल भी जाता है बहुत खुश नहीं बात। एंड वो उसके बजट में भी मिल जाता है, बहुत ही अच्छा अपार्टमेंट रहता है। एंड वो ज़्यादा कुछ सोचता नहीं कि इतना ज़्यादा अच्छा अपार्टमेंट मुझे इतने सस्ते में मिल क्यों रहा है। एंड वो उस अपार्टमेंट को ले लेता है एंड उसका पूरा परिवार एकदम खुश रहता है। एंड जैसे कि उसे लगता है कि सारी खुशियाँ एक पल में ही उसे मिल गई है, लेकिन उसे और उसके परिवार को ये नहीं पता था कि उनकी ये खुशी कब तक रहेगी। क्योंकि उस रात रोहन और उसकी बीवी अपने कमरे में सो रहे होते हैं एंड रोहन की बीवी की आँख ठीक 2 बजे रात को किसी आवाज़ से खुलती है एंड वो आवाज़ उसके कमरे के बाहर से आती रहती है। एंड जब वो अपने कमरे के गेट के पास जाती है तो वहाँ पे उसकी बेटी परी बैठकर रो रही होती है। एंड जब ये उसकी बीवी देखती है तो परी से पूछती है कि परी बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो और इतनी रात को आप यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो। तो परी कुछ जवाब नहीं देती, सिर्फ रोते हुए बेसमेंट के सीढ़ियों की तरफ उंगलियों से इशारा दिखाती है। एंड जब रोहन की बीवी ये सुनती है तो वो बेसमेंट साइड जाती है एंड वहाँ पे कुछ नहीं रहता है। वो उससे पूछती है कि बेटा यहाँ तो कुछ नहीं है, आप क्यों रो रहे हो। वो कुछ बोलते नहीं है तो उसे रोहन की बीवी अपनी बेटी परी को उठाती है और अपने साथ ले जाती है, कमरे में सुलाती है। एंड सुबह ये सब बात रोहन को बताती है, लेकिन रोहन इस पर उतना ध्यान नहीं देता। कहता है शायद रात में कोई बुरा सपना देख लिया होगा इसलिए ये रो रही होगी, तो उतना ध्यान नहीं देता है और वो अपने ऑफिस चला जाता है। एंड 12 बजे उसे एक फ़ोन आता है जिसे फ़ोन को वो उठाने के बाद एकदम शॉक रह जाता है क्योंकि वो फ़ोन उसके घर से रहता है एंड वो फ़ोन उसकी बीवी की रहती है क्योंकि उसकी माँ का डेथ हो चुका रहता है। एंड ये खबर सुन के रोहन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है एंड वो सोचता है कि अभी तो इतनी खुश थी हमारी फैमिली, अचानक से ये क्या हो गया। और वो भागते हुए अपनी गाड़ी उठाता है और अपने घर पहुंचता है और वो जो देखता है उसकी लिटरली आंखें फटी फटी रह जाती क्योंकि उसकी जो माँ रहती है वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हालत में ज़मीन पर पड़ी रहती है। एंड जब ये चीज़ अपनी बीवी से पूछता है रोहन कि ये सब कैसे हुआ तो उसकी बीवी बताती है कि मैं जब सुबह माँ जी को उठाने गई तो माँ जी अपने कमरे में थी ही नहीं। जब मैंने पूरे घर में छान मारा तो मुझे कहीं नहीं माँ जी दिखी। एंड फिर उसके बाद जब मैं बेसमेंट साइड गई तो वहाँ पे माँ जी एकदम काली पड़ी हुई थी और उनके सर पे एक भी बाल नहीं थे और उनका पूरा मुंह एकदम बहुत ही अजीब तरीके से दिख रहा था। यह सब सुनने के बाद जो परी रहती है रोहन की बेटी वो बोलती है कि मम्मा मैंने कल रात को एक औरत को देखा था जो दादी को बाल को पकड़ के घिसते हुए ले जा रही थी बेसमेंट के साइड, इसलिए मैं कल रात को रो रही थी। तो ये सुनने के बाद रोहन उतना ध्यान नहीं देता, कहता है कि परी बेटा तुम जाओ सो जाओ। एंड लेकिन जो रोहन की बीवी रहती है वो कहती है कि एक बार इसकी बात सुन लेनी चाहिए क्योंकि कल ही रात को परी का ऐसा करता एंड आज सुबह माँ जी का ये हाल, हमें इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो रोहन उतना कुछ लगता नहीं है लेकिन तो भी जाते हैं रोहन और रोहन की बीवी सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए। जब वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लोग चेक करते हैं रात 2 बजे का, वो लोग जो देखते हैं उनसे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और उनका दिमाग नहीं काम करता क्योंकि उस सीसीटीवी कैमरे में
उनकी माँ को कोई घसीटते हुए लेकिन जा तो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है और बहुत बेरहमी से उनका एक एक बाल उखाड़ रहा है। ये देखने के बाद रोहन और रोहन की बीवी को ये पता चल चुका था कि उनके बेसमेंट में, उनके अपार्टमेंट में कुछ तो ऐसा चीज़ है जो कि उनकी फैमिली को हार्म पहुंचाना चाहता है। एंड ये सब देखने के बाद रोहन और रोहन की बीवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें क्या ना करें। तो उन लोगों ने पहले डिसाइड किया कि पहले माँ का अंतिम संस्कार किया जाए, उसके बाद फिर आएंगे तो इस बारे में कुछ सोचते हैं, कुछ इसके बारे में उपाय ढूंढते हैं। वो लोग और रिश्तेदार जितने आए रहते हैं लोग, वो लोग जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं रोहन की माँ का, और उसके बाद सारे रिश्तेदार वहीं घाट से लौट जाते हैं। एंड ये रोहन और रोहन की बीवी और उसकी बेटी कार से वापस घर लौट रहे होते हैं। एंड रास्ते में रोहन की बीवी बोलती है कि अभी हम लोग इसी कार में रात गुजार लेते क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है और उस अपार्टमेंट में जाना खतरे से खाली नहीं है। तो रोहन बोलता है कि नहीं, मैं उस अपार्टमेंट जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि वो क्या चीज़ है जो हमारी फैमिली को मारना चाहती है और मेरी माँ की क्या गलती थी जिसने उसे मार दिया। रोहन की बीवी बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, वहाँ क्यों जाओगे तुम, और क्यों जाएंगे हम मरने के लिए? नहीं, हम लोग इसी गाड़ी में रुकेंगे और सुबह होते ही अब उस अपार्टमेंट में से अपना सामान शिफ्ट करेंगे। लेकिन रोहन नहीं मानता। रोहन और रोहन की बीवी की उसी बात को लेकर झड़प हो जाती है। एंड रोहन गाड़ी अपार्टमेंट के पास ही रोड पे लगा के उस अपार्टमेंट में चला जाता है, कहता है कि मैं उस चीज़ का पता लगा के रहूँगा। एंड वो जब अपार्टमेंट में चला जाता है तो वो जाके सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डिंग के पास बैठ जाता है, वो चीज़ हर चीज़ देखने के लिए कि क्या क्या हो रहा है हमारे घर में। एंड जो रोहन और रोहन की बीवी रहती है वो कार में ही बैठे रहते हैं। और उसके बाद रात के करीब 2-3 बजे रोहन सीसीटीवी कैमरा में देखते देखते सो जाता है। एंड उसकी जो बीवी रहती है वो भी सो गई रहती है। उसकी बेटी रात के 3 बजे उठती है, कहती है मम्मा मुझे वॉशरूम में लगा है। तो उसकी जो पत्नी रहती है वो कहती है कि बेटा बाहर जाके आप कर लो, लेकिन वो कहती है नहीं, मैं बाहर नहीं करूँ, मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो कहती है कि उस अपार्टमेंट में जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन उसकी बेटी बहुत ज़्यादा जिद करती, नहीं मानती है, रोने लगती है। तो वो रोहन को फ़ोन करती है, लेकिन रोहन फ़ोन नहीं उठाता क्योंकि उसकी आँख लग चुकी रहती है। वो बहुत बारी कॉल करती है लेकिन नहीं उठाता है रोहन। उसके बाद हार मानकर रोहन की बीवी उसकी बेटी को लेकर उस अपार्टमेंट में जाती है उसको वॉशरूम कराने के लिए। एंड जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के परी अंदर जाती है, उसके ठीक 1 मिनट बाद परी का चिल्लाना शुरू हो जाता है, मम्मी बचाओ मुझे, मम्मी बचाओ, ये मुझे मार देगी, मुझे मार देगी। रोहन की बीवी एकदम परेशान हो जाती है। वो बोलती है परी बेटा दरवाज़ा खोलो, परी बेटा दरवाज़ा खोलो। एंड कुछ देर बाद परी की आवाज़ बंद हो जाती है और एक जोर की आवाज़ आती है। ये सब सुन के रोहन की बीवी एकदम घबरा जाती है और वो भागती हुई जाती है रोहन को जगाने के लिए। एंड जब वो रोहन को जगा के वापस लाती है तो फिर रोहन परी से बोलता है परी दरवाज़ा खोलो, लेकिन परी कहाँ से खोले। एंड जब रोहन दरवाज़ा तोड़ता है तो वहाँ देखता है परी है ही नहीं, परी गायब हो चुकी है। एंड उसके बाद अचानक से बाहर से रोड साइड से कुछ आवाज़ आती है। एंड जब ये आवाज़ सुनते हैं परी के पापा, रोहन और उसकी बीवी, तो लोग दौड़ के बाहर जाते हैं और रोहन जो वहाँ पे देखता है वो देखता ही रह जाता है। उसकी आंखें फटी फटी रह जाती है, उसको कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो जो देखता है वो उसे विश्वास नहीं होता है उसने क्या देखा। क्योंकि जो उस गाड़ी में उसकी बीवी और बेटी बैठे रहते हैं, उस गाड़ी का ट्रक से एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी जो बीवी है वो मर चुकी है। उसकी बीवी का आधा सर कट के खिड़की से बाहर लटका हुआ है और उसकी जो बेटी है वो ट्रक के नीचे आकर कुचल चुकी है। और
ये सब देख के वो कहता है कि अभी तो ये मेरे बगल में थी। जैसे वो अपने बगल में देखता है, उसकी बीवी वहाँ पे होती ही नहीं। एंड ये सब देख के उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो कार के पास जाता है और अपनी मरी बेटी और मरी पत्नी को देखता है। इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से वो रोता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है। और उसके बाद अपने आप को कैसे भी करके संभालता है, पुलिस को कॉल लगाता है, पोस्टमार्टम वगैरह सब होता है। और वो अपना मोबाइल खोलता है कि मुझे अपने किसी दोस्त से ये सब सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। जैसे ही वो अपने मोबाइल खोलता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी का 20 मिस कॉल पड़ा हुआ है। और जब ये देखता है तो वो और ज़्यादा रोने लगता है कि काश अगर ये मोबाइल उठा लिया होता, ये फ़ोन उठा लिया होता है तो शायद उसकी बेटी और उसकी बीवी आज जिंदा होते हैं। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। फ़ोन करके वो अपने एक दोस्त से बात करता है, कहता है कि मेरे साथ ये सब हो रहा है और मैं क्या करूँ। मतलब सारी प्रॉब्लम उस अपने दोस्त से बताता है। वो बोलता है कि मेरे कॉन्टैक्ट में एक बाबा जी हैं, उनसे तुम बात कर सकते हो। तो रोहन की बात उन बाबा जी से कराई जाती है एंड रोहन उस बाबा जी को सब बताता है। और रोहन को उस बाबा जी के पास जाने के लिए बोला जाता है। रोहन कुछ नहीं देखता, सीधे गाड़ी उठाता है और बाबा जी के पास जाता है। जब बाबा जी के पास पहुंचता है तो बाबा जी उसे बैठाते हैं एक गोले में और खुद एक गोले में बैठते हैं। आगे एक यज्ञ का हवन लगाते हैं और उनसे सारी बात रोहन से पूछते हैं कि क्या हुआ था। रोहन जब उन्हें सारी बात बताता है और फूट फूट के रोने लगता है तो बाबा जी को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। वो बोलते हैं कि मैं उस एंटिटी को भगाने का कुछ तरीका तुमको बताने वाला हूँ, उसे जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे तुम्हें करना होगा। तो वो बोलते हैं कि मेरे साथ जो मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ उस मंत्र को पढ़ो और इस अग्नि में जो जो सामग्री रहता है वो डालो। जैसे बाबा जी कहते हैं उस तरह वो करता रहता है एंड अचानक से पूरा माहौल बदलने लगता है। एकदम पूरा एटमॉस्फियर काला हो जाता है, एकदम डरावना एटमॉस्फियर हो जाता है। एंड वो एंटिटी उस यज्ञ को रोकने की बहुत कोशिश करती है और एक बार तो रोहन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन बाबा जी के चेले रहते हैं, वो रोहन को कैसे भी करके बचा लेते हैं। एंड वो एंटिटी सामने आती है तो बाबा जी से पूछते कि तुमने क्यों इसके परिवार को मारा और तुम क्या चाहती हो रोहन से। वो कहती है कि ये अपार्टमेंट मेरा है और यहाँ पे जो भी आएगा वो मरेगा। वो कहती है कि मैं यहाँ पे बहुत पहले से रह रही हूँ और ये मेरा अपार्टमेंट है। तो बाबा जी बोलते हैं कि तुझे क्या चाहिए, तू है कौन, तू ऐसा क्यों कर रही है। वो बताती है कि मैं इस अपार्टमेंट में पहले रहती थी एंड मेरे कुछ दोस्त मिलके मुझे मार दिया था। वो बताते हैं कि उसका एक दिन जन्मदिन रहता है और उसके सारे दोस्त आए रहते हैं। उसके दो मतलब 2 लड़के दोस्त रहते हैं एंड एक उसकी लड़की दोस्त रहती है। बाकी और दोस्त मतलब 3 जो दोस्त रहते हैं उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहते हैं। एंड उस रात पार्टी ख़त्म होने के बाद सारे दोस्त चले जाते हैं, लेकिन वो तीनों वहीं रहते हैं। एंड वो जो लड़की रहती है, जो उसकी दोस्त लड़की रहती है, वो भी वहीं रुकने वाली रहती है। लेकिन किसी वजह से उसके घर से फ़ोन आता है, वो कहती है कि मुझे जाना पड़ेगा एंड वो चली जाती है। एंड वो जो 2 लड़के रहते हैं वो वहीं रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा पी रखे रहते हैं। एंड जब वो सोई रहती है तब वो दोनों आते हैं, उसके साथ बहुत ही गलत काम करते हैं, उसका रेप कर देते हैं। एंड रेप करने के बाद जब वो अधमरी हालत में हो जाती है तब उसको वो सब मार देते हैं जला के। एंड उसके बाद वहाँ से भाग जाते हैं। एंड तब से ये उसी अपार्टमेंट में है एंड किसी को भी उस अपार्टमेंट में आने नहीं देती है। जो भी उस अपार्टमेंट में आया वो मर गया। एंड वो बोलती है कि अब रोहन भी मरेगा, मैंने उसकी फैमिली को मार दिया, अब रोहन भी नहीं बचेगा, रोहन भी मरेगा। क्योंकि रोहन जो रहता है वो उन्हीं दोस्त में से रहता है एंड ये जो रहती है उसे पहचान ली रहती है और वो बोलती है कि मैं अब रोहन को नहीं छोड़ूंगी।
मैं रोहन को मार डालूंगी। ये सब सुनने के बाद रोहन की आंखें फटी फटी रह जाती हैं, उसे एकदम पसीना आने लगता है। और ये सब सुन के बाबा जी बोलते हैं कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ और रोहन को जाने दो। लेकिन वो कहते हैं नहीं, अब रोहन भी मरेगा, और वहाँ से वो चली जाती है। एंड बाबा जी कहते हैं कि जो तुमने किया है उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। एंड अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक ताबीज़ दे सकता हूँ, और ये ताबीज़ जब तक तुम्हारे पास रहेगा तब तक तुम्हें ये कुछ नहीं कर पाएगी। अगर तुमने ये ताबीज़ गलती से भी निकाला तो तुम मारे जाओगे। एंड रोहन को बोलते हैं अब तुम यहाँ से चले जाओ। एंड फिर वो अपनी गाड़ी उठाता है एंड वो जाता है अपने घर के साथ। बहुत ज़्यादा रात हो चुकी होती है, वो चाहता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है, और वो दुखी भी रहता है और हैरान भी रहता है। रोहन जाता रहता है। एक जगह उसकी गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है, और वो गाड़ी चेक करने के लिए जब गेट से उतरता है, उस गेट पे फंस के वो ताबीज़ टूट जाता है। एंड उसे नहीं पता था कि उसका ताबीज़ टूट चुका है। एंड वो जब जाता है अपने कार को देखने, तो वहाँ पे उसका बोनट पूरा सही रहता है, पर बहुत कोशिश करता है वो अपने कार को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती है। एंड वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है मदद के लिए, लेकिन उसका दोस्त भी नहीं उठाता है फ़ोन, और वो जो रोहन रहता है वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ रहता है। और वो लिफ्ट मांगने के लिए वहाँ खड़ा रहता है, तभी एक कार वहाँ पे रुकती है, और उस कार में बैठ जाता है बिना देखे कि कौन है कौन नहीं है। उस कार में बैठ जाता है, और जो आगे से जो ड्राइवर रहता है वो एक लड़की रहती है। उससे पूछती है कि क्या हुआ सर, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? तो रोहन कहता है कि तुम अपना काम करो, मुझे इस अपार्टमेंट तक छोड़ दो बस, और कुछ मत पूछो मुझसे। एंड वो कहती है ठीक है, और उसके बाद वो गाड़ी चलाती है, और बहुत फुल स्पीड में चलाती है। एंड उस रास्ते में एक रेलवे ट्रैक पड़ता है, और जब उस रेलवे ट्रैक से वो गुजर रहे होते हैं, तब अचानक से रोहन की नज़र शीशे पे पड़ती है, और वो देखता है कि उस कार में सिर्फ कोई अकेला बैठा है। गाड़ी के जो ड्राइवर सीट पे वहाँ तो कोई बैठा ही नहीं है। और जैसे ही वो अपने बगल में देखता है, तभी अचानक से एक ट्रेन आती है और उसे बहुत ज़ोर से उसकी कार को टक्कर मारती है, और रोहन वहीं मर जाता है। एंड उस लड़की का बदला पूरा होता है। एंड आज भी लोग कहते हैं कि उस अपार्टमेंट में वो रहती है। और आप लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि रोहन के साथ जो वाला दोस्त था वो उसका क्या हुआ। एक्चुअली जब रोहन अपने दोस्त से मांगता है बाबा जी का नंबर, और वो जब तक रोहन बाबा जी के पास जाता है उसी समय ही उसके दोस्त को वो मारती रहती है। एंड सुबह दोनों की लाश अलग अलग जगह मिलती है, और टीवी पे खबर पड़ती है कि रोहन की मौत ट्रेन से हुई, एंड जो उसकी दोस्त की जो मौत हुई थी वो करंट लगने से हुई थी। तो आप लोग कमेंट में करके बताइएगा क्या रोहन और उसके दोस्त के साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ। एंड अगर आप लोग के भी साथ या आप लोग के आसपास में क्या कहीं भी आप लोग ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी सुनी है, तो मुझे आप लोग मेल करके बताइएगा। मेरा जीमेल मुझे पड़ा हुआ है, कमेंट में जाइए और वहाँ पे मुझे अपनी कहानी बताइए या फिर मुझे ईमेल करिए। एंड ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड